Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. First of all, I want to say that how are you all guys and how do you do? So, in this video, we are going to discuss the main topic that why we use like more languages instead of only one, that is English. So let's move toward our topic. It's the reasons for using foreign languages. There are many reasons, but the two major reasons of using foreign languages are to learn about the differences between the languages, to learn about the similarities between them. उनके दरमियान में डिफरेंस जानने के लिए और उनके दरमियान में सिमिलरिटीज़ यानी एक जैसी जो चीज़ें हैं दो लैंग्वेजेस के दरमियान में उनको जानने के लिए हमें फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना या जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जर्मन और स्पेनिश की तो हम देखते हैं जर्मन में कहते हैं द प्रिटी वाटरफॉल, जबकि स्पेनिश में द वाटरफॉल ब्यूटीफुल. अब द ब्यूटीफुल वाटरफॉल, अच्छा दो तरीके से कह सकते हैं ना कि ब्यूटीफुल वाटरफॉल और द वाटरफॉल ब्यूटीफुल. समझ आ रही है ना मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कि जो नाउन है उसके बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है और उसमें पहले भी आ सकता है स्पेनिश में, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता. अब जो सर्वल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं बताना चाह रही हूँ, हमें सिर्फ एग्जांपल्स इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लेने चाहिए. क्यों? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए, ओवरकमिंग कर लें हम लैंग्वेज की स्पेसिफिक बाइस को, या हम ब्रॉडन कर लें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को. इसके लिए हमें ज़रूरी है, ठीक है, कि हम सिर्फ एग्जांपल जो है वो इंग्लिश से ना लें, डिफरेंट लैंग्वेजेस से लें. ठीक है, इट कुड बी जर्मन, इट कुड बी स्पेनिश. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अगर हम एग्जांपल लेते हैं जर्मन से, इसको हम केस सिस्टम कहते हैं. ठीक है, इसमें जो जर्मन में क्या होता है, नाउन डिक्लिनेशन चेंज बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल फंक्शंस इन द सेंटेंस. जैसे डर हुंड है, इसको डेन हुंड में चेंज किया जा सकता है. ठीक है, कब? जबकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा होता है, एक्यूजिटिव केस. एक्यूजिटिव केस नाउन का एक केस होता है. ठीक है, आगे जापानीज़ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर है. इसमें क्या होता है, इंग्लिश में आपको पता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जापानीज़ में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है. ठीक है, वाताशी व नमाए व सोनिया देस, मेरा नाम सोनिया है, जैसे माय नेम इज़ सोनिया, इस तरह से. वाताशी व रेंगो ओ ताबी मासो, आई एप्पल ईट, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब. आगे है जी एग्जाम्पल अरेबिक की, इसे रूट एंड पैटर्न सिस्टम कहते हैं. अरेबिक जो है ना यूटिलाइज करी होती है रूट और पैटर्न सिस्टम को, कि जो वर्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बेसिक रूट से कॉन्सोनेंट्स की, और एडिशनल्स में वाउल्स होते हैं, एफेक्ट्स हो जाते हैं. जैसे कि किताब जो वर्ड है वो बुक है, मकतबा लाइब्रेरी, और कुतुब इसकी किताब की प्लूरल बुक्स बन जाता है. इस तरह से ये अरेबिक में यूज़ करते हैं हम रूट और पैटर्न सिस्टम को. ठीक है, Lexicon derived from the Greek word meaning of or for words, collection of words used by certain languages. Lexicon is the fancy word for the dictionary. Syntax जो है वो derive होता है Greek word syntaxis से, जिसका मतलब है together और sequence, और जितने भी languages हैं ये combine करती हैं words को और बनाती हैं phrase और sentence को. और syntax एक grammatical structure है sentences का. ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि क्या ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का. ठीक है, ताकि ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो कंबाइन करती हैं वर्ड्स को इनटू फ्रेजेस में. और आगे एंड कैन मैनिपुलेट द ऑर्डर ऑफ द फ्रेजेस फॉर वेरियस पर्पसेस, परहैप्स टू आस्क क्वेश्चंस, टू एम्फसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, टू शो हु इज डूइंग व्हाट टू होम. ये मतलब बताता है कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है. मतलब हु इज डूइंग व्हाट टू होम मतलब कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है. परहैप्स टू आस्क, बस इतनी सी बात इसने लिखी हुई है इसमें सारी सेंटेक्स्ट में. बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो वॉच कर ली. ठीक है, बाय बाय.